हमने अगले मैथ आप लोगों को बताया जो विलोपन विधि था। अब हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम कैसे इसको बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक का मान रखने पर, जैसे कि हम विलोपन विधि जब बनाए थे तो एक का मान हम हटा दिए थे, जैसे एक्स का मान हटाए तो वाई का मान निकलता था, और वाई का यदि हम हटाते थे तो एक्स का मान निकलता था। इसमें क्या है कि हमको मान रखकर वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस मैथ को, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विलोपन विधि और क्या है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोला जाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। दूसरा है 2x - 2y = 2। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए। तो चलिए सॉल्व करते सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समीकरण 1 से यानी कि हमको समीकरण 1 से क्या करना है, या x का वैल्यू निकालना है, या मान निकालना है, या y का मान निकालना है। यानी x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए 3x + 4y = 10। और हम क्या करेंगे, 3x और देखिए यहाँ पे प्लस में है y, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 10 - 4y। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, x इधर यहीं रह जाएगा, और यदि गुना में है नीचे जाएगा क्या, भागा में बन जाएगा। तो देखिए 10 - 4y बटे क्या है, 3 है। यहाँ ये क्या हो गया, ये मान निकल गया, मान x का। तो हम y का भी मान निकाल सकते हैं और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि x y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम मान निकाल लिए x का। देखिए x का मान ये है, x का मान क्या है, ये है x का मान। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या है, देखिए यहाँ है 2 × x का मान क्या है, देखिए x का मान क्या है, x का मान 10 - 4y बटे 3 है जी। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, -2y बराबर 2 है। यहाँ से देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम देखिए ये गुना में है तो इसको हम गुना कर देंगे। 10 दूनी क्या होता है, 20 होता है। 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8, तो 8y बटे क्या है, 3 है, और -2y है, -2y बराबर 2 है। आप देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यदि यहाँ पे कुछ नहीं है क्या, यहाँ पे एक छुपा रहता है ना जी। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लघुत्तम लेंगे 3 को। तो 3 एकम 3 से 1 को गुना करेंगे, इनको तो क्या होगा, 20 - 8y रहेगा, या माइनस है तो माइनस। आप देखिए यहाँ 3 बार आ रहा है, तो 3 दूनी 6y बराबर 2। यहाँ समझिए, फिर से हम बताते हैं, यहाँ पे आपको समय में दिक्कत होगा। हम 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। हम यदि हम लघुत्तम लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, और 3 एकम 1 बार मारा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 को यदि 1 बार मारा तो 1 से 1 को गुना करेंगे। इस पूरा क्या होता है, फैक्ट को गुना करेंगे तो जैसे इसको गुना करिए तो यही आ जाएगा, ठीक ना। 20 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 बार मारा आ रहा है ना, 3 एकम 3 यानी 3 बार मारा, 3 दूनी 6y आ गया, 2 का 2 वही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20 माइनस 6 8y -6y क्या हुआ, -8y और -6y, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस क्या, तो -14y और बटे 3 = 2। ये लिख लिए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये भागा में, यहाँ पे जाकर क्या होता है, गुना बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 20 - 14y = 3 दूनी 6। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ -14y को यहाँ रहने देंगे, और 20 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -14y बराबर -14 बचेगा,
6 से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, ये अंक छोटा ये अंक बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कट गया ना जी। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए 14y बराबर 14 हुआ। अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या होगा 14/14 कटेगा, इसलिए y बराबर क्या जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखकर हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का क्या होगा वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। तो हम x का वैल्यू या तो मान निकाले ना, मान निकाल के हमको क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, हमको मान रख कर वैल्यू निकालना है, वैल्यू पुट करना है। मान x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। तो यहाँ y का मान कितना निकला 1 निकला, और y का वैल्यू अब रखकर हमको x का मान निकालना है। अब देखिए y का वैल्यू हमको क्या निकल गया 1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमको y का वैल्यू पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमको x का भी क्या होगा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 3x है प्लस 4 प्लस क्या है प्लस 4 है, और y का जगह क्या है, y का जगह y का मान क्या है 1 है, y का जगह मान क्या है 1 है और बराबर 10 है। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान से 3x प्लस 4 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हुआ 4 ही आ जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 10 to 10, यहाँ पे ध्यान से देखिए 3x, हाँ आप देखिए यहाँ पे ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -4। ठीक, आप देखिए यहाँ ध्यान से x, यहाँ देखिए 3x 10 में से 4 गया तो कितना हो जाए 6। ठीक, आप देखिए यहाँ x को अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, x को अलग करेंगे तो क्या बट्टे में चल जाएगा, भागा में चला जाएगा, यानी 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर क्या है 2 और y बराबर 1। यही आंसर हो गया, इसी को कहता है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने विलोपन विधि बताया आपको, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में आएगा कि आप विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करें, फिर बोलेगा या क्वेश्चन ये रहेगा आप सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करें। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का या हो सीबीएसई बोर्ड का। समझ में आया तो हमें कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।